दोस्तों स्वागत है आपका प्रिपरेशन डेज में और एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। मैं संजीव और आज के इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं स्टेनोग्राफी एज अ करियर। दोस्तों स्टेनोग्राफर्स की एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो प्रिपरेशन कर रहा है और स्टेनोग्राफी के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहता है। तो ये वीडियो बाकी के YouTube के वीडियो से डिफरेंट कैसे है, ये जो जॉब प्रोफाइल और इसके तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो ये वीडियो क्यों डिफरेंट है दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि ये वीडियो उस तरह से डिफरेंट है कि जो बाकी के वीडियोस हैं और मेरे ये जो वीडियोस हैं ये चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली देखा है। जी हाँ, मेरा 4.5 इयर्स का एक्सपीरियंस इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में अगला 5 इयर्स का एक्सपीरियंस लगभग, तो 9 साल 9.5 साल 10 साल होने को हैं। तो 10 साल से मैंने गवर्नमेंट सर्विसेज को बहुत नज़दीक से देखा है, परखा है, जाना है और सीखा है और उसके बाद आपके पास ये फैक्ट्स ला रहा हूँ। हो सकता है और मेरा ऐसा मानना है कि होता ही है और होगा ही कि मैं बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स यहाँ पे रखने वाला हूँ जो कि बाकी के अदर वीडियोस में शायद आपको ना मिले। वो वीडियोस भी बहुत अच्छे हैं, जो बाकी के वीडियोस हैं उनको भी देखिए, लेकिन ये वीडियो भी आपको मेरे जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि आपको ये वीडियो भी बहुत कुछ दे जाएगा, सिखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताता चलूँ कि हम 8 पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाले हैं। स्टेनोग्राफर्स का जो तबका है, जो स्टेनोग्राफी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये है खास वीडियो। अंत तक बने रहें, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। सब्सक्राइब ज़रूर करें प्रिपरेशन डेज़ को। ये जो वीडियोज़ आ रहे हैं ये मेरे प्रैक्टिकल जो नॉलेज है उसका रिज़ल्ट है। प्रैक्टिकल नॉलेज, कहीं सुनी बातों का कोई यहाँ मतलब नहीं है। पहला हम वर्क प्रोफाइल का डिस्कस करेंगे कि स्टेनोग्राफर्स का वर्क प्रोफाइल क्या है दोस्तों। जो मैंने देखा है, सीखा है, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ कॉपी पेस्ट का कोई काम नहीं। दूसरा, हाउ टू लर्न स्टेनोग्राफी कैसे सीखें। प्रमोशनल एस्पेक्ट्स क्या है, क्या आप पीए जो असिस्टेंट होता है, क्या आप पीए बनते हैं, पीएस बनते हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी बनते हैं और उसके बाद कई सारे डिपार्टमेंट्स आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार इस तरह के जो प्रमोशनल एस्पेक्ट्स हैं वहाँ पे भी आप के क्या चांसेस रहेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। हाउ टू एक्सेल इन दिस जॉब, किस तरह के लोग इस जॉब में सर्वाइव करेंगे और किस तरह के लोग इस जॉब में सर्वाइव नहीं कर सकते, वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगला जो हमारा पॉइंट है, व्हाई इट इज़ बेस्ट, क्यों इसको बेस्ट माना जाता है ये दूसरे एग्ज़ाम्स की तुलना में। अगर आप स्टेनोग्राफी को चूज़ करते हैं तो क्यों ये आपके लिए अच्छा है। अगला है विच लैंग्वेज टू लर्न। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आप स्टेनोग्राफी अगर सीखने जा रहे हैं तो लैंग्वेज कौन सा चुने दोस्तों, इस पे भी हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। अगर नेक्स्ट है हमारा विच डिपार्टमेंट्स टू चूज़। यहाँ पे मैं आपको डिपार्टमेंट के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन सा डिपार्टमेंट चुनना है और अगला है जो छोड़ देना है, जो कौन सा डिपार्टमेंट छोड़ना भी है दोस्तों। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूँ तो ये वाला पॉइंट है कि विच डिपार्टमेंट्स टू इग्नोर। दोस्तों नौकरी के लिए हम सभी यहाँ आए हैं, अगर कोई और चारा ना मिले फिर तो आपको इन डिपार्टमेंट को चुन लेना चाहिए, लेकिन अगर ऑप्शन मिले, अगर आपके पास एज है, आपके पास क्वालिटी है, आपके पास ऑप्शन है, तो फिर किन डिपार्टमेंट्स को आप इग्नोर कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, आप किसी भी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं तो आपकी कुछ ख्वाहिशें होती हैं, कुछ ड्रीम्स होते हैं, तो क्या वो डिपार्टमेंट उन ड्रीम्स को पूरा कर पाने में आपकी मदद करेगा। तो मैं ऐसे डिपार्टमेंट्स के बारे में बताने वाला हूं जो सच में आपकी मदद करने वाला है और मैं उन डिपार्टमेंट्स की बात करूंगा जहां पे वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ह्यूज वर्क प्रेशर, और आप वहां पे एक छोटे से तबके में दब कर रह जाएंगे फाइलों के नीचे। तो उन डिपार्टमेंट्स को छोड़ना है, तो वो हमारा होने वाला है आखिरी पॉइंट। तो इस वीडियो को चलिए डिटेल से स्टार्ट करते हैं और हमारा जो पहला पॉइंट है वर्क प्रोफाइल। दोस्तों जो वर्क प्रोफाइल है स्टेनोग्राफी का वो बहुत ही डिटेल्ड है और इसको 1-2 पॉइंट्स में नहीं बताया जा सकता है। वर्क प्रोफाइल को स्टेनोग्राफर्स का, इनका जो रिक्रूटमेंट होता है ये होता है असिस्टेंट, जो प्राइवेट असिस्टेंट के रूप में या स्टेनोग्राफर्स के रूप में
बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इनको लेते हैं। इनका जो सबसे मेन काम होता है टू असिस्ट सीनियर ऑफिसर्स, टू असिस्ट सीनियर ऑफिसर्स। सीनियर ऑफिसर्स को असिस्ट करना किस चीज में? फॉर एडमिन रिलेटेड वर्क, फॉर एडमिन रिलेटेड वर्क। एडमिन रिलेटेड वर्क, आपका काम सुचारू रूप से चले, आप जो बैठेंगे, आपका जो काम होगा वो इनके साथ एसोसिएट होगा और आपको इनकी मदद करनी है ताकि ये इनका जो वर्कलोड है कम हो सके, आप चीज़ों को फास्ट बना सकें। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है टू मेंटेन सिक्रेसी। सिक्रेसी को भी मेंटेन रखना है आपको। कॉन्फिडेंशियल फाइल आपके पास बहुत आती है, चूंकि आप सीनियर ऑफिसर्स के पास लगे होते हैं तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रूप में होती है। कॉन्फिडेंशियल रूप का मतलब ऐसी चीज़ें जो कि आप आम पब्लिक में डिस्कस नहीं कर सकते, आप दूसरे स्टाफ से डिस्कस नहीं कर सकते, टू मेंटेन सिक्रेसी। तो सबसे बड़ा जो रोल होता है स्टेनोग्राफर्स का कि आपको सीनियर ऑफिसर्स के साथ लगाया जाएगा और आपका काम होता है कि इन सीनियर ऑफिसर्स को असिस्ट करना। अब असिस्ट करने का मतलब भी मैं आपको बताता चलूं। असिस्ट करने का मतलब है कि आप जो भी ये काम सौंपेंगे एडमिन रिलेटेड वर्क, आप इसमें इतने तेज़ तर्रार बने कि वो काम टाइम पे कंप्लीट रहे। अब इसमें फाइल रिलेटेड वर्क आएगा, जैसे कि आप किसी सीनियर ऑफिसर को असिस्ट कर रहे हैं और कोई एडमिन रिलेटेड वर्क आ गया, जैसे एक एग्जांपल प्रमोशन से रिलेटेड फाइल आ गई उनके पास। प्रमोशन से रिलेटेड फाइल चूँकि कॉन्फिडेंशियल भी होती है, तो प्रमोशन से रिलेटेड फाइल आ गई तो आपको सीनियर ऑफिसर को असिस्ट करना पड़ता है कि उसमें कई तरह के रूल्स रेगुलेशंस, हालांकि ये एडमिन सेक्शन का काम होता है कि वो रूल्स और रेगुलेशंस के साथ उस फाइल को पुटअप करे सीनियर ऑफिसर के पास, लेकिन सीनियर ऑफिसर अपने प्राइवेट जो असिस्टेंट बंदे हैं, पीएस या प्राइवेट सेक्रेटरी या पीए, इनके ऊपर बहुत फेथ करता है, बहुत विश्वास करता है और इसलिए आपका रोल एज अ स्टेनोग्राफर बहुत अहम हो जाता है। ये तो हुआ किसी एक या दो डिपार्टमेंट के जो खास डिपार्टमेंट्स हैं उनकी कहानी। अब कुछ भारत सरकार में ऐसे हैं जो ट्रिब्यूनल सेटअप में काम करते हैं। ट्रिब्यूनल का मतलब कोर्ट सेटअप, ट्रिब्यूनल, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। जी हाँ, अब ट्रिब्यूनल का कुछ एग्जांपल लें तो जैसे होता है CAT, जिसका हिंदी होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इसी तरह आते हैं, दूसरा होता है DRT, जिसका अगर डिटेल्ड कहें तो होता है डेब्ट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल। कई तरह के ट्रिब्यूनल होते हैं। अब जैसे तीसरा होता है NGT का मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, NCLT। तो इस तरह से आपके बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं, है ना, जिसका कुछ एग्जांपल मैंने आपको बताया है। कैट हो गया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो गया, उसके बाद DRT डेब्ट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऑफिसेज में, NGT ग्रीन ट्रिब्यूनल, NCLT लॉ ट्रिब्यूनल। तो इस तरह के ट्रिब्यूनल्स होते हैं जहाँ पे कि जजेज काम करते हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स काम करते हैं और इन जुडिशियल ऑफिसर्स को, जहाँ पे कि जुडिशियल ऑफिसर्स काम करते हैं और इन जुडिशियल ऑफिसर्स से ऑर्डर लेने का मतलब किसी भी फाइल में जो जुडिशियल ऑफिसर्स कोई ऑर्डर पास कर रहे हैं उस ऑर्डर का डिक्टेशन लेना, टाइप करना और वहाँ तक पहुँचाना, ताकि फाइनल साइन होकर वो ऑर्डर वेबसाइट पे अपलोड हो सके। तो देखिए कितना अहम रोल आप अदा करते हैं एज अ स्टेनोग्राफर। तो ट्रिब्यूनल्स में आपका बेसिक ये काम होता है। इसके अलावा
और भी मिसलेनियस वर्क होते हैं। कई बार तो प्राइवेट असिस्टेंट या प्राइवेट सेक्रेटरी एडमिन से रिलेटेड वर्क भी अपने सुपरविज़न में रखते हैं। यानी कि अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है और आपका बॉस, चूँकि वो पूरे डिपार्टमेंट का बॉस होता है, तो हो सकता है कि आपको सारी जिम्मेदारी दे दे और आपके पास पावर होता है। तो दोस्तों, अगर आपने अपनी पहचान एक तेज़ तर्रार इंसान के रूप में, एक तेज़ तर्रार स्टाफ के रूप में बनाने में कामयाबी पा ली, तो फिर आप समझो कि पावर ऑफ आपके बॉस कुछ पावर्स आपको डेलीगेट कर सकते हैं और आप वहाँ पे सफलता पा सकते हैं। तो ये तो हुआ प्रोफाइल। इसमें अगर कुछ जैसे दूसरे ऑफिसेज की बात की जाए तो मैं एक डिपार्टमेंट का नाम तो लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चलूँ, कोऑर्डिनेशन का भी काम होता है। क्या होता है कि सीनियर ऑफिसर, जैसे टॉप सीनियर ऑफिसर, टॉप ऑफिसर या जो बॉस है वो यहाँ होता है और उसके अंडर में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। मैं तो कुछ एक ऐसे डिपार्टमेंट को जानता हूँ जो कि किसी सीनियर ऑफिसर के नीचे लगभग 60 ऐसे सेल्स होते हैं। आप जो है ना टॉप ऑफिसर और इन 60 सेल्स के बीच के माध्यम हो, बीच के, यानी जो यहाँ से 60 सेक्शंस के जो फाइल मूव कर रहे हैं वो आपके थ्रू यहाँ पहुँच रहे हैं दोस्तों। तो ये देखो, आपके ये जो 60 सेल्स हैं, ये सब को आपसे कोऑर्डिनेशन अच्छा बना कर रखना पड़ेगा। तो आप देखो कितना इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हो एज अ स्टेनोग्राफर, एज अ प्राइवेट असिस्टेंट और एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी। तो ये था दोस्तों वर्क प्रोफाइल, और आपको पता चल गया होगा कि आपका रोल कितना अहम होता है। हालांकि इसके रोल पर, इस प्रोफाइल के रोल पर मैं बहुत कुछ अभी और भी बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाने वाला है। तो फिलहाल के लिए जिसका मैं इस वर्क प्रोफाइल वाले पॉइंट का जो एक निचोड़ है वो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आपका प्रोफाइल होने वाला है, ये जो आपका काम होने वाला है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम होने वाला है। तो ये था वर्क प्रोफाइल। दूसरा जो है हाउ टू लर्न। दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हाउ टू लर्न। बहुत सारे लोग स्टेनोग्राफी को चुन तो लेते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाते। हाउ टू लर्न। अगर आपको किसी ने ये बताया है कि स्टेनोग्राफी काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में, इसमें जॉब्स में कंपटीशन कम है, तो आपने बिल्कुल सही सुना है। लेकिन उसको सुनने के लिए आपको टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा और 80 वर्ड्स पर मिनट का वो जो लेवल है वो लाना पड़ेगा। और इसको लाने के लिए आप हड़बड़ी में अगर आपका डिसीजन लिया गया है तो आप, हो सकता है कि आप ये काम कंप्लीट नहीं कर पाएँ। तो याद रखना है दोस्तों, स्टेनोग्राफी इज़ अ लैंग्वेज। स्टेनो एक नया लैंग्वेज है, एक डिफरेंट लैंग्वेज है, और इसको सीखने के लिए आपके पास चाहिए पेशेंस। अगर आप पेशेंस नहीं दिखाते हैं, मैंने तो देखा है कि आपको ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपने सुना होगा। तो वो प्रैक्टिस आपको करते रहना पड़ेगा, हिम्मत नहीं हारना होगा, और इसके साथ साथ आपको अपग्रेड करते रहना होगा। तो स्टेनोग्राफी में को सीखने के लिए मैं आपको बताता चलूँ, मेरे भी डिपार्टमेंट में बहुत सारे स्टेनोग्राफर्स हैं। तो जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि कैसे सीखना कैसे है, तो उनका सबसे बड़ा उत्तर ये था कि आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। अगर आपने ये चाहा कि चलो इसको किसी दूसरे लैंग्वेज की तरफ मैंने एडमिशन ले लिया, 1 महीने 2 महीने 3 महीने में मैं सीख जाऊंगा, तो आप सीख तो जाएंगे थोड़ा बहुत बेसिक्स, लेकिन प्रैक्टिस जो कि आपका, उसमें धैर्य आपको चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल वो अदा करने वाला है। तो ये था सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये है प्रमोशनल एस्पेक्ट्स। प्रमोशनल एस्पेक्ट्स की बात करें दोस्तों, तो आप बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में एज अ प्राइवेट असिस्टेंट के रूप में ज्वाइन करते हैं। जो मैंने ट्रिब्यूनल का आपको एक लिस्ट दिया था, कैट हो गया, डीआरटी हो गया, एनजीटी हो गया, या फिर एनसीएलटी हो गया, डीआरएटी हो गया, तो उसमें आप एज अ
स्टेनोग्राफर ज्वाइन करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे ग्रो करते हैं आप प्राइवेट असिस्टेंट, उसके बाद प्राइवेट सेक्रेटरी, उसके बाद आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार और मैं आपको बताता चलूँ ये ग्रुप ए पोस्ट है। प्राइवेट सेक्रेटरी एक ग्रुप बी, लेकिन गैजेटेड पोस्ट इसको कहते हैं। गैजेटेड ऑफिसर आप बन जाते हैं, गैजेटेड ऑफिसर। असिस्टेंट रजिस्ट्रार ये ग्रुप ए में आ जाता है और ये तो फिर गैजेटेड होते ही हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल का जो प्रमोशन है वो होता है रजिस्ट्रार का। तो अगर आप ट्रिब्यूनल्स वगैरह में पोस्टेड हैं और वहाँ का जो प्रमोशनल चैनल है अगर फेवरेबल है तो आप देख सकते हो इस तरह के पोस्ट तक आप पहुँच सकते हो। और रजिस्ट्रार के पास भी बहुत सारे पावर्स होते हैं। तो बीइंग अ रजिस्ट्रार आप एक ग्रुप ए ऑफिसर बन सकते हो और धीरे धीरे ग्रो कर सकते हो। तो ये रहा प्रमोशनल एस्पेक्ट्स किसी ट्रिब्यूनल का। किसी भी ट्रिब्यूनल में अगर आप ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे इस तरह की पोस्ट्स में आप जाते हो और एज अ ग्रोथ का ये जो माध्यम है वो ये होता है। अगला अगर हम पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास हाउ टू एक्सेल इन दिस जॉब। दोस्तों हाउ टू एक्सेल इन दिस जॉब, किस तरह के लोग इसमें आगे तरक्की करेंगे वो मैं आपको बताता चलूँ। ये इतना इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है। पहला आपकी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आपको बताता चलूँ। आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। एसएससी अपने अब एग्ज़ाम्स में आपने भी देखा होगा इंग्लिश पे ज़्यादा जोर देने लगी है, यानी कि वो एक्सपेक्ट कर रही है कि हमारे ये जो न्यूली रिक्रूटेड एस्पिरेंट्स आ रहे हैं उनकी अंग्रेजी अच्छी हो। ऐसा क्यों है दोस्तों, इंग्लिश पे इतना जोर क्यों? पहला तो मैं आपको बताता चलूँ कि जिन भी ऑफिसर्स के साथ आप काम करने वाले हैं वो आते हैं यूपीएससी से, जिनकी अंग्रेजी होती बड़ी खास है। ये इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप ये समझ लो कि आप इस खासकर स्टेनोग्राफी में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आप अंग्रेजी आपको आती है बहुत अच्छा है, आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन है। लेकिन अगर नहीं आती है तो अंग्रेजी सीखना स्टार्ट करो। हर कुछ सीखा जा सकता है इस दुनिया में। ऐसा कोई भी लैंग्वेज, ऐसा कोई भी स्किल नहीं है जो कि सीखा नहीं जा सकता। आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा। तो ये जो यूपीएससी से आते हैं जो ऑफिसर्स हैं उनको आपको असिस्ट करना है। दूसरा जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों, ऑफिशियल लैंग्वेज है जो इसमें सरकारी काम होता है वो अंग्रेजी है। सरकारी सारा का सारा काम अंग्रेजी में है। हिंदी, हालांकि भारत सरकार हिंदी को बहुत प्रमोट कर रही है, लेकिन अंग्रेजी एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें सारा का सारा आप देखोगे तो जितने भी रूल्स रेगुलेशंस भारत सरकार के सब इंग्लिश में हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों ने बनाए थे और वही ढर्रा चलता आ रहा है। इंग्लिश आपको मस्ट है अगर आप इस जॉब में सरवाइव करना चाहते हो। तो अगर आप अंग्रेजी में बोल पाते हो, लिख पाते हो, तो फिर आपके लिए ये बेस्ट जॉब होने वाला है। दूसरा कंप्यूटर स्किल्स, मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों, कंप्यूटर स्किल्स ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। इंग्लिश के बाद ये आता है कंप्यूटर स्किल्स। इसमें खासकर एमएस ऑफिस, इसमें अगर आपकी एमएस ऑफिस पे मास्टरी है फिर तो आप बहुत ही अच्छा करने वाले हो। अगर आप एमएस ऑफिस, अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं स्टेनोग्राफी सीख लेता हूँ, शॉर्ट हैंड सीख लेता हूँ, तो वो तो ज़रूरी है ही, लेकिन चूँकि आप अपने इनको ग्रुप ए ऑफिसर्स को असिस्ट कर रहे हो तो ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कंप्यूटर के माहिर हो। माहिर हो का मतलब आपने लेटर टाइप कर दिया किसी भी फॉर्मेट पे जो इन्होंने बोला, किसी भी इन्वेलप पे वो प्रिंट आउट निकाल दिया, कोई भी कंप्यूटर में छोटी मोटी सेटिंग्स हैं वो आपको आती है,
तो इस तरह का कंप्यूटर का जो स्किल है उसमें आप मास्टर बनो। धीरे धीरे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बहुत कुछ फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब के इन वीडियोस पे, तो वहाँ से आपको सीखना पड़ेगा कंप्यूटर स्किल्स। आपको अभी टेक्नोलॉजी, बहुत सारे डिपार्टमेंट, जी हाँ बताता चलूँ, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे चैट जीपीटी का यूज़ होने लगा है दोस्तों। चैट जीपीटी का यूज़ अगर आप को पता है, नहीं पता है, अगर आपने यूज़ किया है, नहीं किया है, तो आपको सीखना पड़ेगा। ये सब जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, तो सरकारी ऑफिसेज भी उस तरह से अडेप्ट कर लेते हैं। वो पुराना ज़माना गया कि सरकारी ऑफिस पुराने ढर्रे से काम कर रहे थे, नहीं, अब हर ऑफिस बहुत ही अपग्रेड हो चुका है, बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, और आप अपने आप को कितना अपग्रेड कर पाते हो ये आपके हाथ में है। तो कंप्यूटर स्किल और इंग्लिश, ये दो ऐसे स्किल्स हैं जो कि मदद करने वाले हैं। इसमें आपका तीसरा जो स्किल है वो है सॉफ्ट स्किल। दोस्तों मैं बताता चलूं, इसको लोग बड़ा इग्नोर करते हैं। सॉफ्ट स्किल याद रखना है कि आप एक असिस्ट करने के प्रोफाइल पे हो, इनको असिस्ट कर रहे हो, असिस्ट वाले प्रोफाइल पे हो। आपका ये सॉफ्ट स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। आप अब वैसे ऑफिसर्स के साथ उठ बैठ रहे हो जो कि टॉप एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करके आए हैं, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा जो स्टाफ है, हमारा यहाँ जो काम करने वाला स्टाफ है, और ख़ासकर मेरा जो प्राइवेट असिस्टेंट या प्राइवेट सेक्रेटरी है, वो इस सॉफ्ट स्किल में माहिर हो। क्या होता है मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि किसी भी ऑफिसर के पास, उसके नीचे बहुत सारे डिपार्टमेंट है, आपका ऑफिसर यहाँ पे जो है बॉस बैठा है, और अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग फाइलें, अलग अलग सेक्शंस से इसके पास आ रही हैं। किसके थ्रू आ रही हैं? आपके थ्रू आ रही हैं। अगर आप पीएस यहाँ पे हो और आपके नीचे फिर बहुत सारे डिपार्टमेंट आ रहे हैं, तो बहुत सारा जो वर्कलोड है वो इसके पास आपके थ्रू पहुंचता है। आपको बहुत सारे फैक्ट्स इस तरह से प्रेजेंट करने पड़ते हैं कि वो काम हो जाए, और आप अगर वो काम करवा पाते हैं तो ये जो नीचे वाले हैं यहाँ पे आपकी इज्जत बढ़ने वाली है। तो सॉफ्ट स्किल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगेन यहाँ जो भी मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप अपने नौकरी को ज्वाइन करने के बाद थैंक यू मुझे करोगे, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं अदर वीडियोस में नहीं है। ये मैंने देखा है दोस्तों, 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद ये सीखा है, और उसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सॉफ्ट स्किल नाम की भी चीज़ होती है। और अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल है तो आप किसी भी इस तरह के जॉब में आपको कभी भी मार नहीं पड़ने वाली है, आप हमेशा एक्सेल करने वाले हो दोस्तों। तो ये था थर्ड स्किल मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था व्हाई इट इज बेस्ट। व्हाई इट इज बेस्ट का सीधा साधा आंसर है कि आपके पास, अगर आपके पास स्किल है, इंग्लिश अच्छी है, कंप्यूटर अच्छा है, सॉफ्ट स्किल है, तो आप एक बॉस के बाद कई सारे पावर्स आपके पास आ जाते हैं। इसमें इस एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी बहुत फेस नहीं करना पड़ता, और काम मिलने के बाद, नौकरी में आने के बाद भी बहुत सारे ऐसे पावर्स हैं जो कि आप एंजॉय करते हो ऑन बिहाफ ऑफ योर बॉस। लोग आपको रिस्पेक्ट भरी निगाहों से देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बहुत सारा काम आपके थ्रू होना है, उनकी बहुत सारी फाइलें आपके थ्रू जानी है, आपको बहुत सारा ऐसा इंफॉर्मेशन पता होगा जो कि डिपार्टमेंट के दूसरे किसी को भनक तक नहीं होगी। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे एडवांस में पता रहेंगी दोस्तों। तो आपको मैं बताता चलूं कि ये डिपार्टमेंट बेस्ट है अगर आप अपने आप को उस लायक बनाते हो। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसमें विच लैंग्वेज टू लर्न। दोस्तों अगेन मैं बताता चलूँ, अंग्रेजी, इंग्लिश, अगर बहुत सारे दूसरे भी लैंग्वेजेज हैं, हिंदी में अगर आप कर लेते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इंग्लिश सीख लेते हो जो कि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिसमें हमारा सरकारी कामकाज होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का,
इंग्लिश अगर आप स्टेनोग्राफी इंग्लिश से कर रहे हो तो ये इससे बढ़कर कोई अच्छी बात नहीं हो सकती है। हिंदी में आप फिर लिमिटेड हो जाओगे। तो मेरे समझ से अगर आप ये स्टार्ट कर रहे हैं स्टेनोग्राफी को सीखने के लिए तो आप स्टार्ट अच्छी करें, शानदार करें, सॉलिड करें, इंग्लिश के साथ करें। अगर आपकी इंग्लिश पुअर है तो कोई बात नहीं, हर कुछ इस दुनिया में हर कुछ सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो आपने चूज़ करना है इंग्लिश। नेक्स्ट है विच डिपार्टमेंट्स टू चूज़। दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट रोल, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन मैं बात करूं कि मिनिस्ट्री लेवल पे बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पे आप एक बहुत ही अच्छे तरह से परफॉर्म कर सकते हो, आपके परफॉर्मेंस को अप्रिसिएट किया जाता है, आप लाइमलाइट में आ सकते हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट में हैं जहां पे ये काम पॉसिबल नहीं है। तो विच डिपार्टमेंट टू चूज़, विच डिपार्टमेंट टू चूज या फिर इग्नोर। मैं नेक्स्ट पॉइंट इसे मैं बता रहा हूं दोस्तों, विच डिपार्टमेंट टू चूज या फिर इग्नोर। दोस्तों मैं बताता चलूं कि जो वर्कलोड है ट्रिब्यूनल्स में वो कई बार ज़्यादा होता है। अलग अलग ट्रिब्यूनल में वर्कलोड ज़्यादा है। अगर आपके पास कोई अदर ऑप्शन ना हो फिर तो आप जा सकते हो ट्रिब्यूनल्स में। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हो। जहाँ पे भी ये ट्रिब्यूनल वाला वर्ड दिख जाए समझो कि वहाँ थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा है दूसरे डिपार्टमेंट्स की तुलना में। तो अगर आपका ये ध्येय है कि मैं आगे फर्दर तैयारी करना चाहता हूँ यूपीएससी का, मुझे कोई ऐसा डिपार्टमेंट ना मिल जाए जहाँ की वर्कलोड मैं काम नहीं दबा रहा हूँ, तो आप इस वर्ड से सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। इसके अलावे जो भी अदर मिनिस्ट्रीज़ के जो डिपार्टमेंट्स हैं, अदर मिनिस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे आप कोई भी अदर डिपार्टमेंट चुन सकते हो। ये आपको एडवाइजेबल है, आप यहाँ पे काम कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला वर्ड ट्रिब्यूनल। दोस्तों स्टेनोग्राफी का ये डिटेल्ड वीडियो, अगर आपके पास स्टिल कोई कन्फ्यूज़न है तो मैं आपकी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। आप कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको या मुझे ऐसा लगता है कि ये जवाब मैं नहीं दे सकता तो मैं अपने डिपार्टमेंट के किसी स्टेनोग्राफर से आपके लिए उत्तर ढूंढ कर लाऊंगा। प्रिपरेशन डेज़ के ये वीडियोस आपको निर्णय लेने में मदद करने वाले हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है। लाइक बनता है दोस्तों, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है इसी तरह के और भी वीडियोस को बनाने के लिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे ये जो ज्ञान है कहीं कहाई बातों का नहीं है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का है। आपके उज्जवल भविष्य के कामना के साथ धन्यवाद।